हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक टीवी टावर है। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल। एक कैनाल है जिसमें से पानी जा रहा है, उसके उसके अपोजिट में खड़ा हुआ है। एक पॉइंट से हम देखते हैं टावर तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 60 डिग्री। अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द दिस पॉइंट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर विच इज एंगल ऑफ एलिवेशन इज टावर इज 30। मान लेते हैं ये एक कैनाल है, ये एक टावर है। टावर से कैनाल के पॉइंट से इसको देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60। और जब इसके थोड़ा सा दूर, कितना दूर, 20 मीटर दूर, कितना दूर, 20 मीटर दूर एक पॉइंट से अगर उसमें देखते हैं, उसके टावर के टॉप को देखते हैं, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। ये हो गई आपकी कैनाल। तुमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। पहले तुमसे हाइट के बारे में बात कर रहा है और फिर हमसे बात कर रहा है विड्थ, मतलब इसकी चौड़ाई कैनाल की कितनी है। हमें ए, बी, ये सी, ये डी। पहला स्टेप यही होता है, आप कितना अच्छा उसका फिगर बनाते हैं। आपने फिगर बना लिया, आपका इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होने जा रहा है। अगर आपने फिगर ही गलत बनाया तो आप कुछ भी करें, आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा क्या प्रोसीजर था। सबसे पहले एक छोटा ट्रायंगल लेते हैं, इसमें दो ट्रायंगल लेने, एक टावर में बन रहा है, टावर हमारे में बी पॉइंट आ रहा है, कॉमन रहेगा। तो पॉइंट एक ट्रायंगल तुम्हारा बनेगा ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल बनेगा ट्रायंगल ए बी डी। हम देख रहे हैं ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी के बारे में, छोटा वाला साइज में जो छोटा ट्रायंगल उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेन थीटा हमने पढ़ा हुआ है। क्या, एक ही ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल आएंगे तो उसमें टेन थीटा अप्लाई होने वाला है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 60। इस वाले केस में परपेंडिकुलर कितना है, ए से बी। देन बेस, बेस कितना है, बी से सी। उसके बाद टेन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। ए बी, ए बी क्या है, अननोन वैल्यू, और बी सी बी वैल्यू हमें भी पता नहीं है। ठीक है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3 बी सी इक्वल टू क्या निकलेगा, ए से बी। हम इसको यहीं पे ऐसे ही रोक लेते हैं। ठीक है, जो वैल्यू हमें पता चल गई है। अब पढ़ते हैं हम अगला ट्रायंगल। अगला ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल ए बी डी। ये जो साइज है बहुत बड़ा वाला ट्रायंगल है, वो वाला। फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। एंगल कितना बन रहा है इस वाले ट्रायंगल के अंदर, 30। परपेंडिकुलर ए से बी जो हाइट है टावर की, और बेस, इस बार बेस कंप्लीट एंगल पूरा लेंगे, मतलब कितना, बी से डी। और देख रहे हो बी से डी दो चीजों से मिलके बन रहा है, कौन कौन सा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको देखोगे तो ये बन रहा है बी से सी और सी से डी। क्या लिख देता हूं मैं, बी से सी और सी से डी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। इसमें मैं कुछ वैल्यू पता भी होगी, जैसे कि पता है सी से डी की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 20। हमें ए बी की वैल्यू भी पता है, √3 बी सी। और जब एक बी सी की टर्म में है, दूसरा भी उसी टर्म में रहने देंगे। अपॉन में क्या लगाएंगे, 1/√3, जो भी जैसा लिखा है। स्टेप क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई आप देखोगे क्या आ रहा है आंसर, यहाँ पे आ जाएगा बी सी प्लस 20। जब √3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा हमारा क्या चीज, 3BC। तो यहाँ पे देखो, इसको उस साइड लेके जाएंगे, वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा BC 20, सेम साइड 20, ये आ जाएगा 2BC। देन BC इक्वल टू हो जाएगा कितना, 10, जब 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब जो कैनाल है वो कितनी है, 10 मीटर। हमसे भी क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट टावर कितना है, ए से बी। तो ए से बी की वैल्यू है कितनी, √3BC। देन √3 इंटू 10, तो हाइट आ गई 10√3। यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं की √3 की वैल्यू में कितनी लेनी, तो हम यहीं पे इसको आंसर को छोड़ देंगे। ठीक है, नोट करो, करते हैं अगला क्वेश्चन उसके बाद। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी का। जब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, मतलब फिगर थोड़ा सा डिफरेंट है, करने का मेथड में कोई चेंज नहीं लाएंगे हम। बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है 7 मीटर की,
तो उससे ऊपर के टॉप से एंगल एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर, मतलब एक और केबल टावर है, उसके टॉप को अगर देखते हैं तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है, हर केस में। तो कितना आ जाएगा 60। बोला है एंड द एंगल डिप्रेशन ऑफ द फुट इज, मतलब इसी पॉइंट से अगर हम इसके फुट को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना 45। हाइट ऑफ द टावर हमसे पूछ रहा है, इस पूरे टावर की हाइट कितनी है। मार्किंग करते हैं ए बी सी डी और यहां लिख देते हैं ई। तो आपको देखना है यहाँ पे ट्रायंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ कहाँ बन रहा है। एक आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ट्रायंगल इस वाले में, ठीक है, यहां नाम लिख देता हूं ट्रायंगल कौन सा, डी सी ई। एक तो ये हो जाएगा, ये अगर 45 है डिप्रेशन, तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, एलिवेशन कितना हो जाएगा 45। और एलिवेशन एंगल बन किस में रहा है, कौन से ट्रायंगल में, उसको ही डिस्कस करेंगे। क्या है ट्रायंगल डी ए बी, क्या है डी ए बी। अब इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग चलनी है, आमने सामने वाली साइडें बराबर रहती हैं, जैसे जो वैल्यू डी से ए की रहेगी वही वैल्यू सी से बी की भी रहेगी, कितनी हो जाएगी 7। जो वैल्यू ए से बी की रहेगी वही वैल्यू सी से डी की भी हो जाएगी। क्लियर है। मैंने आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन दो एंगल ऑफ एलिवेशन जहां बन रहा है ना उससे ही काम होता है। तो चलो देखते हैं। पहला ट्रायंगल तुम्हारी चॉइस है, कोई भी ले सकते हो, लेकिन जिसकी वैल्यू पता है उससे सॉल्व करना थोड़ा सा आसान रहता है। जैसे हमें इसमें पता है कि परपेंडिकुलर कितना है तो हम बेस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए डी सी, सॉरी ए डी बी। क्या लिख रहे हैं tan थीटा कितना होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है 45। परपेंडिकुलर कितना है डी से ए, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस बेस कितना होगा ए से बी, वैल्यू देखते हैं tan 45 की 1, डी से ए 7 अपॉन ए बी, अगर 1 नीचे भी लगा देते हैं क्रॉस करने पे आएगा वैल्यू ए बी इक्वल टू कितना 7। अगर ए बी की वैल्यू 7 है तो इसकी डी सी की वैल्यू भी क्या निकलेगी 7 निकलेगी। आप क्या करेंगे, इसके थ्रू हम ये वाली हाइट निकाल सकते हैं ई से सी। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल लेंगे हम ट्रायंगल डी सी ई। फॉर्मूला tan थीटा कितना, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है हमारा 60 डिग्री। परपेंडिकुलर इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हो जाएगा ई से सी अपॉन में बेस सी से डी। हमने इसकी वैल्यू पुट करी, कितना आएगा √3। ई से सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन सी से डी की वैल्यू हमें पता चल गई, कितनी है 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा ई सी इक्वल टू 7√3। अब देखोगे ये 7 है तो यहाँ पे भी 7, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाल दी, टोटल वैल्यू क्या निकलेंगे। बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे 7 7 14√3, तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा लिख लेना है, करने से सीखोगे। तो यहाँ लिखेंगे हाइट, हाइट क्या है टावर की बी से ई, बी से दो वैल्यू से बन रहा है, कौन सा बी से सी प्लस ई से सी। बी से सी की वैल्यू हमने निकाल दी है, कितनी है 7, वो गिवन भी थी एक तरह से, और ई से सी की वैल्यू कितनी है 7√3। तो इसमें हम कॉमन लेते हैं, अंदर आएगा 1 प्लस √3, इसको ये भी लिख सकते हो, और आंसर आपका में भी इस वाली फॉर्म में हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गई आपकी हाइट ऑफ द टावर जो हमसे पूछा गया था। ओके, अभी हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है इसका 13 एनसीईआरटी का। इसमें देखो दिया हुआ है एक ऑब्जर्वर है, कहां पर 70 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस का काम क्या होता है, शिप वगैरह को लाइट जहां रास्ता बताना, कहाँ क्या खतरा तो नहीं आसपास। तो ये है 75 मीटर का लाइट हाउस, कोई पर्सन यहाँ पर अवेलेबल है। उसने बोला है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स 30 एंड 45। दो शिप हैं, एक मान लेते हैं इधर है और एक इधर है, दोनों का एंगल, दोनों का बारी बारी एंगल डिप्रेशन दे रखा है 30 है और एक का 45 है, और दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं, मतलब सेम लेवल पे है। तो यहां से अगर इसको ज्वाइन करें तो आपको ये देखना पड़ेगा, वैसे तो आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगाओगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कौन सा एंगल बन रहा है। ये होता है आपको लाइन ऑफ साइट, ये आपको होता है हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल से कितनी गर्दन नीचे करनी है, यहाँ आपको कम करनी है तो छोटा वाला एंगल, ज्यादा करना है तो बड़ा वाला एंगल। सिंपल, समझ में आ रहा है।
अगर आप इसको लेके नहीं करोगे एंगल डिप्रेशन तो मे बी आपका फिगर को गलत माना जाएगा। बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे 30 लिख देते हैं और यहाँ पे 45, लेकिन पहले आपको एंगल डिप्रेशन बनाना है, फिर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन लिखना है। ठीक है, चलो तो ये फिगर हमारा तैयार हो गया है। ए बी सी डी, हमसे पूछा क्या गया है, डिस्टेंस बताना है दोनों सिप के बीच का कितना है, मतलब सी से डी की वैल्यू हमें बतानी है। प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले लाइट हाउस, ये जो परपेंडिकुलर पॉइंट आएगा ही आएगा, तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, दो ट्रायंगल कौन से बन रहा है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल क्या बन रहा है, ए बी डी। तो छोटा वाला ट्रायंगल क्या है हमारा, इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा, क्या बन रहा है, tan थीटा परपेंडिकुलर कौन में, बेस। इस वाले जो हमने ट्रायंगल सिलेक्ट किया है, छोटा वाला ट्रायंगल सिलेक्ट किया, उसके अंदर एंगल कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। यहाँ लिखेंगे tan 45। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, ए से बी। बेस कितना है, बी से सी। tan 45 की वैल्यू 1, ए बी अपॉन बी सी अपॉन में 1 करेंगे क्या हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी से सी इक्वल टू ए से बी। डन। इतना ही सिंपल मेथड है। यहाँ पे 4 मार्क्स की केस स्टडी आएगी। जैसे ही हम क्वेश्चन सारे खत्म कर लेंगे इस एक्सरसाइज के, वैसे हम केस स्टडी में ध्यान देंगे। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ए बी डी। आपको फिगर की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, आप एक बार सीख गए चीजों को। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑन बेस। हाँ, एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे देखने के लिए हम देख रहे हैं, कितना बन रहा है एंगल, 30 डिग्री बन रहा है। परपेंडिकुलर में नो चेंज, ए से बी। बेस, बेस क्या हो जाएगा इस बार, बी से डी। वैल्यू पुट करते हैं 1/√3। ए से बी की वैल्यू अभी यही रहने देते हैं, नेक्स्ट लाइन में देखेंगे क्या करना है। बी से डी हमारा दो चीजों से मिलकर बन रहा है, कौन से दो चीजें, एक बन रहा है बी से सी, एक बन रहा है सी से डी। अब वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, हमें क्या क्या गिवन है, ए से बी। अच्छा, ए से बी हमें ऑलरेडी पहले ही पता था 75, तो यहाँ पुट कर सकते हैं। इससे मैं बी से और सी की वैल्यू मिल गई कितनी, 45। पुट करते हैं, यहाँ आ गया 75, बी सी भी 75 और सी डी की वैल्यू हमें निकाल लेंगे। क्या करना पड़ेगा इसमें हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपको पता चल गया होगा, स्टेप आगे से आगे भी कर पा रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 75 प्लस सी डी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 75√3। सी से डी क्या आ जाएगा, सी से डी हो जाएगा 75√3 माइनस 75, कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, √3 माइनस 1। यही आपकी क्या निकलेगी, इन दोनों सिप के बीच का डिस्टेंस। समझ में आ गया गाइस। इस वीडियो में ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके बाद हमारी एक लास्ट वीडियो और आएगी, और वीडियो आने का टाइम है रोज शाम के 5 बजे। ठीक है, इस चैप्टर के लिए, बाकी जैसा भी आएगा। तो अगली लास्ट वीडियो हम इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।